हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि झारखंड इंटर लेवल और ग्रेजुएट लेवल CGL में कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण रोल है। दोनों में CGL में तो 20 नंबर है और इंटर लेवल में कंप्यूटर और हिंदी टंकन मिलाकर 50 नंबर का है। तो इसलिए कंप्यूटर का एक सेशन लेके आए हैं, जिसके माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो पहला लेसन का है कंप्यूटर का एक परिचय। तो आइए इस विषय में हम लोग कुछ सीखते हैं और जानते हैं। तो पहला विषय है कंप्यूटर का परिचय। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है और निर्देशों के अनुरूप उनका पहले विश्लेषण करता है तथा आवश्यक परिणाम को निश्चित प्रारूप में आउटपुट के रूप में निर्गत करता है तथा डाटा निर्देश तथा परिणामों को स्टोर भी करता है। मतलब कंप्यूटर क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इनपुट के रूप में हम लोग जो भी डाटा देते हैं वो इनको इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, फिर उसका विश्लेषण करता है। फिर विश्लेषण करने के बाद फिर परिणाम में हम लोग आउटपुट के रूप में कुछ देता है और फिर बाद जो परिणाम देता है फिर उसको स्टोर भी कर लेता है। अब आइए दूसरा प्रश्न में देखते हैं, कंप्यूटर के बुनियादी कार्य क्या है। मतलब कंप्यूटर क्या क्या करता है। तो सबसे पहले डाटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करता है। फिर डाटा में जो दिए गए निर्देश होता है, निर्देशक जो भी निर्देश देते हैं उसके अनुरूप ये प्रक्रिया कर उसमें सूचना बदलता है। डाटा को दिए गए निर्देशों के अनुरूप प्रक्रिया कर ये सूचना बदलता है। फिर देखिए डाटा और सूचना को भविष्य में उपयोग के लिए स्टोर भी करता है। सूचना को विश्लेषण कर आउटपुट के रूप में निर्गत भी करता है। यही कंप्यूटर का कार्य है। आइए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं, कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। तो कंप्यूटर में क्या क्या विशेषताएं होता है। तो कंप्यूटर स्पीड से काम कर सकता है, ये ऑटोमेटिक काम करता है, ये किसी की सहायता नहीं लेता है, त्रुटि रहित कार्य करता है। मतलब कोई भी काम करता है तो एक्यूरेसी के साथ काम करता है। अस्थायी भंडारण क्षमता होता है, इसमें विशाल भंडारण क्षमता होता है। कंप्यूटर जल्दी निर्णय लेने की क्षमता होता है। कंप्यूटर में कोई भी काम करता है तो जल्दी निर्णय लेने की इसमें क्षमता होता है। पुनरावृत्ति होता है, रिपीटेशन भी होता है इसमें। गोपनीयता होता है, विश्वसनीयता होता है। इतना सारा कार्य है इसका, मतलब इतना इसका विशेषता है। कंप्यूटर की सीमाएं क्या क्या हैं। तो देखिए कंप्यूटर बुद्धिहीन होता, पता है कि इसके पास माइंड नहीं होता अपना। इसमें जो हम लोग इनपुट डालते हैं उसी के हिसाब से ये काम करता है। दूसरा होता है कि ये खर्चीला भी होता है। तीसरा होता है कि कंप्यूटर में हमेशा वायरस का खतरा रहता है और कंप्यूटर हमेशा विद्युत पर निर्भरता भी रहता है। तो कंप्यूटर की यही सीमाएं हैं। कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए तो कंप्यूटर का प्रयोग होता है डाटा प्रोसेसिंग में। फिर दूसरा होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए। फिर तीसरा होता है शिक्षा में होता है। फिर वैज्ञानिक अनुसंधान में होता है, रिसर्च में। रेलवे तथा हवाई जहाज़ का टिकट कटाते हैं तो उसके लिए आरक्षण में होता है। बैंक में होता है, चिकित्सा में होता है, हॉस्पिटल में होता है, रक्षा में होता है, कम्युनिकेशन संचार में होता है, इंडस्ट्री एंड बिजनेस
उद्योग और व्यापार में भी होता है, प्रकाशन में भी होता है, प्रशासन में भी होता है तथा मनोरंजन में भी होता है। तो इतना सारा इसका प्रयोग होता है। तो अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब कुछ ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी कर लेते हैं इससे रिलेटेड। तो वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है और डाटा को प्रोसेस करती है, तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर भी करती है, तो क्या कहलाती है? तो वो हमारा कंप्यूटर कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत में पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ था भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था। तो अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन है? तो ये है आपका मलप्पुरम, केरल में है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग कहाँ और कब हुआ था? तो भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में हुआ था। और कब हुआ था? तो ये 16 अगस्त 1986 में हुआ था। छठा देखते हैं। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर कौन सा काम नहीं करता है? तो कंप्यूटर कौन सा काम नहीं करता है फ्रेंड्स? तो कंप्यूटर में इनपुट होता है, प्रोसेसिंग भी होता है और आउटपुट भी होता है, कंट्रोल भी करता है। तो कंप्यूटर में कौन सा काम नहीं होता है? तो ये अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं होता है। कंप्यूटर किसी चीज़ को समझता नहीं है, सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता है। ये काम कंप्यूटर में नहीं होता है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं 7वां प्रश्न। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? कौन है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर किसके पास है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। नेक्स्ट। तो बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ क्या होता है? आप कभी बैंक बजाज फाइनेंस से अगर लोन लिए होंगे तो उसमें अगर 1 महीना में अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो एक ECS चार्ज लगता है। तो उसी ECS चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कहता है इलेक्ट्रॉनिक्स क्लियरेंस सर्विस। उसका मतलब होता है, ECS का अर्थ होता है। नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर की गति को मापा जाता है किससे? तो कंप्यूटर को मापा जाता है गति को तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में मापा जाता है। फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट। तो किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो यह है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रहते हैं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।